हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, हम डेली कल्कि जी के बारे में वीडियो बनाते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा और कल्कि जी का कोई ना कोई रिश्ता बन गया है। हम किसी न किसी माध्यम से उनसे जुड़े हुए हैं और हम उनके बारे में बात करते हैं। एक प्रकार से ये सत्संग है, एक प्रकार से उनकी भक्ति है और कुछ ना कुछ हर बार हमारे वीडियो में कुछ ना कुछ नया जानने को तो मिलता ही है। पहले के लोग भारत को क्या बोलते थे पता है? सेंटर ऑफ हेवन, यानी स्वर्ग का केंद्र। क्यों बोलते थे? ऐसी तो कोई खास बात थी जिसकी वजह से इसको स्वर्ग का केंद्र कहते थे। और यूरोपियन लोग क्या बोलते थे पता है? ज्ञान की सबसे ज़्यादा पराकाष्ठा कहीं है तो वो भारत भूमि में है। यानी भारत जो है शुरू से ही दूसरे देशों को आकर्षित करता आया है। यहाँ पर जो नई नई खोज के कारण लोग नहीं पहुँच जाते थे यहाँ से ज्ञान लेने के लिए। कई बार तो यहाँ के गुरुओं को उठा कर ले जाने की कोशिश की गई कि ऐसा कितना सुंदर ज्ञान है जो भारत में है और हमारे देशों में नहीं है। सबसे बड़ा ज्ञान यहाँ का क्या है? मोक्ष। मोक्ष का कॉन्सेप्ट समझ लो, किसी भी देश में नहीं है, किसी भी जाति धर्म में नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म में है। ताकि अपना मतलब सही तरीके से कर्म करते जाओ और अंत में मोक्ष को कैसे प्राप्त होना है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो गीता ही है। गीता ने तो ये पूरी बातें बता दी है कि किस तरीके से कर्म योगी रहते हुए भी हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो भारत एक शुरू से आकर्षण का केंद्र था। और पता है, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि भगवान हमें वरुण देव बना दे, भगवान हमें अग्निदेव बना दे। तो सबसे पहले आप ये तो सोचिए, जो भक्त होता है ना, जो भक्ति करता है, वो सब चीज़ों को छोड़कर तब जाके वो भक्ति कर पाता है। और वही सही भक्ति है, निस्वार्थ भक्ति, निष्काम भक्ति। अगर आप स्वार्थ से भक्ति कर रहे हैं तो फिर करिए और उतनी ज़्यादा अपने आप में कॉन्फिडेंस लाइए कि उस भक्ति के कारण सच में भगवान आपकी इच्छा पूरी कर दे। और हम भी चाहेंगे कि अगर ये सच में आपकी इच्छा है या सिर्फ कमेंट करने की इच्छा से आपने ऐसा किया, तो भी जो भी आप जैसे भी हैं, भगवान आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करे। आप जैसा बनना चाहते हैं भगवान आपको ज़रूर वैसा बना दे। तो फ्रेंड्स, सीधी बात है, भक्त जो है वो निष्काम भक्ति करेगा। उसको भगवान से कोई लेना देना नहीं रहेगा और उसको क्या चाहिए होगा? सिर्फ और सिर्फ भगवान। बाकी वो सारी चीज़ें उसके लिए व्यर्थ है ना। स्वर्ग को ठुकरा देते हैं, बड़े बड़े राजपाट ठुकरा देते हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं उनको कुछ भी नहीं चाहिए होता है। और वो क्या करेगा? भक्त भी वही है जो सब कुछ छोड़ देता है, वही तो भक्त बनता है। और भक्त के पास खुद इतनी पावर होती है, वो चाहे तो स्वयं का स्वर्ग बना ले, वो चाहे तो स्वयं का राजपाट खड़ा कर ले। उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल होता ही नहीं। भक्त जो है भगवान के समान ही हो जाता है। भगवान नहीं होता, ये सही बात है, लेकिन भगवान के समान हो जाता है। लेकिन वो कुछ चाहता ही नहीं है, तभी तो वो भक्त कहलाता है। और एक बात, अभी क्या है, भगवान कुछ कहते नहीं ना तो सब उनके मंदिर जाने में सबको मज़ा आता है। आप देखेंगे कितनी भीड़ होती है। और पर्व के दिन तो और ज़्यादा लोगों की भक्ति बढ़ गई होती है ना। कोई भी पर्व होता है तो कितनी ज़्यादा भीड़ रहती है। एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। कभी कभी शिव जी का जल एक दूसरे में चढ़ा देते हैं, दूध एक दूसरे को नहला देते हैं। बहुत ज़्यादा भक्ति नहीं बढ़ जाती लोगों को पर्व के टाइम पे? तो वो भी इसलिए कि सिर्फ और सिर्फ भगवान कुछ नहीं बोलते, मौन बैठे रहते हैं। जिस दिन भगवान ने कहना शुरू कर दिया ना, जाके नहीं रोते, भगवान ये मेरे कौन से कर्मों की सजा है। भगवान ने जिस दिन बताना शुरू कर दिया कि तूने ये कर्म किया था, उसका ये फल है, उस दिन से इंसान मंदिर भी जाना छोड़ देगा। वो जब तक उसका ईगो सेटिस्फाइड होता है भगवान से या किसी भी चीज़ से, तब तक वो काम करना मनुष्य को अच्छा लगता है, तो वो करता रहता है। जिस दिन भगवान बताने लग गए कि यहाँ पे तू गलत है, यहाँ पे गलत है, तो बिल्कुल रोक टोक तो पसंद है नहीं। हमें तो अपने पेरेंट्स की रोक टोक पसंद नहीं है, तो हम भगवान की भी रोक टोक क्यों स्वीकार करें? सीधी बात सबके मन में यही आ जाएगी, है ना। और दूसरी बात, हम कल्कि जी के बारे में वीडियो बनाते हैं, है ना। हमको तो बहुत अच्छा लगता है कि कल्कि जी के बारे में बातें कर रहे हैं, इसी बार भक्ति कर रहे हैं, हम सत्संग कर रहे हैं, और आप लोगों को भी अच्छा लगता है। बहुत सारे कमेंट्स तो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा सटीक होते हैं कि पढ़ के वाकई में मज़ा आ जाता है कि कितने एक से बढ़कर एक भक्त हैं दुनिया में, है ना। और बहुत सारी नई चीज़ें पता चलती। जब हम किसी चीज़ के बारे में बार बार बात करते रहते हैं ना, बार बार बात करते, तो वो चिंतन होने लगता है, बार बार वो बात जो है मन में आने लगती है और वो सबकॉन्शियस माइंड में फीड होने लगती है।
सबकॉन्शियस माइंड तो आप समझते ही होंगे, हमारा दो मन होता है, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड से तो हम जो बोल रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, ये सबकॉन्शियस माइंड से। सबकॉन्शियस माइंड में जो बातें होती है ना, वो हमारे नेचर में आ जाती है। इसलिए तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये बातें सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाती तो ज़्यादा अच्छा था। जब बातें सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने लगती है ना, तो वो हमारे नेचर में आने लगती है। जैसे बार बार आप सोचोगे कि मैं भक्ति करूँ, भक्ति करूँ, भक्ति करूँ, और हो नहीं पाती। कभी कभी कोई चीज़ हम सोचते हैं ना कि मैं डेली उठ के 5 बजे उठूँ, घूमने जाऊँ, लेकिन हो नहीं पाता। तो कुछ बातें हो नहीं पाती है, लेकिन जब हम उसी चीज़ को बार बार ध्यान करने लगते हैं, नहीं मैं तो पक्का कल घूमने जाने वाला हूँ सुबह उठ के, है ना, या पक्का मैं भक्ति स्टार्ट करूँगा और भक्ति तो करके रहूँगा। बार बार जब हम उस चीज़ को रिपीट करने लगते हैं, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती है और वो हमारे नेचर में आने लगती है। इसी तरीके से हम मान लो कि कल्कि जी के बारे में डेली बात कर रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है ना कि बार बार हम कल्कि जी के बारे में बात करते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड होने लग गई है वो बातें, और हमारे नेचर में आ जाएगी। हम डेली भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान में मन लगाएंगे और भगवान का नाम लेते रहेंगे। अब कल्कि जी के बारे में तो एक बात और बताई थी कि कल्कि जी अब बिल्कुल तानाशाह बनने वाले हैं। अभी तक के लोगों को लग रहा है अरे कोई कल्कि जी नहीं है, कोई कल्कि नहीं आने वाले हैं। तो सीधी बात है, अभी तक के जब तक भगवान की एनर्जी पूरी तरीके से जागृत नहीं हो जाती, तब तक के तो सब शांत चल रहा है। जिस दिन भगवान की एनर्जी पूरी तरीके से जागृत हो गई, कल्कि जी की एनर्जी पूरी तरीके से जागृत हो गई, उस दिन कोई नहीं बचेगा। जो भी अगर पापी है दुनिया में, जिसके मन में जरा भी भक्ति नहीं है, वो बिल्कुल नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं वो भगवान के भक्तों को भी सताया हुआ होता है। जैसे हम अच्छे खासे वीडियो बना रहे हैं, आके उल्टे पुल्टे कमेंट कर रहे हैं लोग, है ना, तो ये भी एक प्रकार से दूसरों को सताना ही है। और इसी तरीके से ये तो बहुत ही छोटी बात है कि कमेंट कर रहे हैं, ये तो बहुत छोटी बात है, लेकिन इससे भी ज़्यादा लोगों ने भोले भाले लोगों को परेशान किया है। तो भगवान अपने भक्तों का कष्ट थोड़ी सह सकेंगे, भगवान थोड़ी देख पाएंगे कि मेरे भक्तों को इतना कष्ट हुआ है। तो जिस दिन उनकी शक्ति जागृत हो गई, उस दिन कोई नहीं बचेगा। इसलिए बार बार बोलते हैं कि भक्ति करना शुरू कर दो आप लोग, और थोड़ी देर ध्यान करो तो और ही अच्छा हो जाएगा। आप सोचो ये भारत देश कहाँ पहुँच था और कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ये इस देश को लिए सारे दुनिया के लोगों को इंटरेस्ट था। इससे तो पूरी दुनिया की आत्मा ही कहा जाता है। ये भी माना जाता है कि जिस दिन भारत देश खत्म हो गया ना, उस दिन पूरी दुनिया में कोई भी नहीं बचेगा, क्योंकि ये मेन है, जड़ है, आत्मा है। आत्मा जब नहीं रहती तो कुछ भी नहीं बचता, है ना। तो बिल्कुल यही स्थिति है। तो इसको यहाँ तक पहुँचाने में किसकी गलती है? पूरे भारत देश के लोगों की, कि वो अपने आप को इतने वो पवित्र हैं, इतने महान हैं, अपने आप को पहचान क्यों नहीं पा रहे? क्यों उल्टे से उल्टे काम में लगे हुए हैं और इतनी महानता को छोड़कर फालतू की बातों में लगे हुए हैं? कोई भी एक इंसान भारत का अगर जाग जाए, अपने अंदर जाने की कोशिश करे ना, तो वो भी भगवान से कम नहीं होगा। इसलिए तो बार बार वो ध्यान का कॉन्सेप्ट कहा गया है ना, भारत से ही गया है जहाँ भी गया है। सनातन धर्म सबसे पुराना है। जितने भी यहाँ पे ध्यान के और जितने भी जो भगवान के कॉन्सेप्ट गए हैं, मोक्ष का है, वो सब कहाँ से गया है? भारत से ही गया है। यहीं थे जो वो सारे ऋषि मुनि जो ये सब खोज करते थे, और सब लोग जो भारत को इतना महान मानते थे। और हम लोग अपनी खुद की कुछ वैल्यू नहीं करते, लेकिन अभी कुछ टाइम से वापस से सनातन धर्म की बेल तो बढ़ रही है ना। और अभी थोड़े लोग पहचानने लग गए हैं और भक्ति में भी लग गए हैं, धर्म कर्म को मानने लगे हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है कि ऐसे समय में धर्म कर्म को मानना भी बहुत ज़रूरी है। और कल्कि जी का इंतज़ार तो बनता ही है, क्योंकि हम भक्त हैं। वो जब भी आए, है ना, निश्चित टाइम तो किसी को नहीं मालूम है उनके आने का, लेकिन वो जब भी आए, लेकिन हमारा इंतज़ार करना तो बनता है ना। जब आप किसी के घर जाते हो और आपको पता चलता है कि लोग आपका इंतज़ार कर रहे थे, तो आपको कितना अच्छा लगता है। तो हमारे इष्ट को, हमारे भगवान को, हमारे सुप्रीम को भी तो लगना चाहिए कि हम भक्त उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और उनको जल्दी ही आना चाहिए। तो बिल्कुल ये हमारे लिए नॉर्मल बात है कि भक्त को हमेशा भगवान का इंतजार रहता है। हम लोगों को लगता है ना कि हम लोग तो कब से वेट कर रहे हैं, कब से हो गया ऐसा बोलते, अब आएंगे भगवान, कब आएंगे। आप सोचो, आपकी प्रतीक्षा तो इतनी है, सबरी जी की प्रतीक्षा कितनी रही होगी, जो वो पूरी तरीके से बचपन से वो भगवान का इंतज़ार कर रही थी।
हनुमान जी की प्रतीक्षा कितनी रही होगी, वो कब से है यहाँ धरती पर सिर्फ भगवान के इंतज़ार में। तो जब आपको ऐसा लगे कि बहुत टाइम हो गया भगवान का इंतज़ार करते, तो आप इन भक्तों को याद करिए। फिर सोचिए कि इनकी प्रतीक्षा के सामने हमारी प्रतीक्षा कुछ मायने रखती है क्या। ये तो कितने महान भक्त हैं और इनका इंतज़ार कितना बड़ा है। तो आप भी बिल्कुल विश्वास रख के कि भगवान आने वाले हैं और भगवान आ चुके हैं, जल्दी ही दर्शन देने वाले हैं, इस बात का विश्वास करके बिल्कुल भगवान की प्रतीक्षा करिए। भगवान की प्रतीक्षा करने से आपकी भक्ति और प्रगाढ़ होगी और आपकी भक्ति और बढ़ती जाएगी। लोगों को क्या लगता है भक्ति की बात का, ये तो बहुत सरल बात है, इसमें क्या है, भगवान का नाम लेना है, ये तो कोई नई बात है ही नहीं। मतलब लोगों को बिल्कुल ये सहज सरल बात लगती है, और बात जितनी सरल होती है ना, तो लोगों को उतना इंटरेस्ट कम आता है। अब इसी को घुमा फिरा के बोल दो, है ना, कि आप ये काम करो, वो काम करो, ऐसे सूक्ष्म शरीर के अंदर जाओ, फिर ऐसे आत्मा के अंदर जाओ, 5 प्राण में जाओ, दुनिया भर की बातें बढ़ा चढ़ा के बोल दो ना, तो लोगों को बड़ा इंटरेस्ट आता है कि सामने वालों को इतना नॉलेज है। इतनी कठिन होती भक्ति ऐसे करें क्या, और सीधे सरलता से हम बोल देते ना कि भगवान का नाम लो, मन साफ रखो, ये भक्ति है, तो लोगों को जल्दी विश्वास नहीं रखता। अरे ये कोई भक्ति है, इतनी सी बात तो हमको पहले से मालूम है, ये भी कोई बताने वाली बात है? बताने की बात नहीं है। बात क्या है, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में फिट करो कि भगवान की भक्ति करनी है, मन साफ रखना है और कल्कि जी की बिल्कुल प्रतीक्षा करनी है। तो आप देखिए बहुत जल्दी भगवान फिर आपको अपने भक्तों में शामिल कर लेंगे, भगवान की सेना में आप ज़रूर शामिल हो जाएंगे। अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो मेरा वीडियो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, और जो नए हमारे चैनल पर, हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।